अस्सलाम वालेकुम। होपफुली यू ऑल आर फाइन। आज हम 9th क्लास केमिस्ट्री के चैप्टर 6 सॉल्यूशंस के एक्सरसाइज लॉन्ग क्वेश्चन आंसर सीखेंगे। टोटल इसके 8 to 9 क्वेश्चंस हैं। तो आपको मैं साथ साथ बुक पे भी मार्क करवाती जाऊंगी। आपको पेज नंबर मैं बता दूंगी, तो आप टेक्स्ट बुक अपनी ओपन करके रख लें, तो साथ साथ आप मार्क करती जाएगा। ठीक है, लेकिन बुक में ये है कि प्रॉपर हेडिंग्स नहीं होंगी। इस तरह से आप साथ साथ बेशक बुक पे भी हेडिंग्स मार्क करते जाइएगा। ठीक है, तो starting from question number 1, the statement of the question number 1 is what is saturated solution and how it is prepared। इस क्वेश्चन में आपके पास दो पार्ट्स हैं। एक में आपने बताना है व्हाट इज़ सैचुरेटेड सोल्यूशन, मीन्स इसकी डेफिनेशन या एग्जांपल भी देनी है साथ, और साथ में इसका फिर सेकंड पार्ट में पूछा हुआ है कि इसकी प्रिपरेशन कैसे की जाती है। तो ये दोनों आपने चीज़ें इसकी एक्सप्लेन करनी है। सबसे पहले तो इसका आंसर जो है वो आपके बुक के पेज नंबर 98 पे टॉपिक है सैचुरेटेड सोल्यूशन का। वो कंप्लीट टॉपिक इस क्वेश्चन के आंसर में आएगा। लेकिन अब बुक पे इसकी प्रॉपर कोई हेडिंग्स नहीं, सब हेडिंग्स नहीं बनी हुई। मेन हेडिंग जस्ट सैचुरेटेड सोल्यूशन की है। अब इसको आपने अटैम्प्ट कैसे करना है? सबसे पहले तो आपने सैचुरेटेड सोल्यूशन, चाहे तो आप सेंट्रलाइज करके मेन हेडिंग दे दें सैचुरेटेड सोल्यूशन की सेंटर में, और फिर फर्स्ट हेडिंग यहाँ पे डेफिनेशन की दे दें, या इस तरह से भी दें तो भी ठीक है। लेकिन वो ज़्यादा बेटर होगा कि आप सेंट्रलाइज हेडिंग दे दें सैचुरेटेड सोल्यूशन, और फर्स्ट हेडिंग आ जाएगी डेफिनेशन की। सैचुरेटेड सोल्यूशन क्या होता है, ये आपके बुक में मेटालिक फॉर्म में डेफिनेशन हाईलाइट की होगी। अ सोल्यूशन कंटेनिंग मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट एट ए गिवन टेम्परेचर इज कॉल्ड सैचुरेटेड सोल्यूशन। किसी भी गिवन टेम्परेचर पे आपके पास सॉल्वेंट में जितना मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व हो जाए, तो रिजल्टिंग जो आपके पास सोल्यूशन होता है उसको हम कहते हैं सैचुरेटेड सोल्यूशन। एग्जाम्पल आपकी मैं अगर डेली लाइफ से दूँ, जनरल एग्जाम्पल, तो आप एक ग्लास में वाटर ले लें और उसमें आप शुगर डिज़ोल्व करें। ठीक है, चीनी उसमें मिक्स करें, तो वो उसमें मिक्स हो जाएगी। एक चम्मच डालेंगे, 2 चम्मच डालेंगे, वो डिज़ोल्व हो जाएगी। बट एक ऐसा पॉइंट आएगा जिस पे आप मज़ीद जब शुगर ऐड करेंगे तो वो डिज़ोल्व नहीं होगी, बल्कि वो सेटल डाउन हो जाएगी, नीचे बैठ जाएगी चीनी। ठीक है, ग्लास में। तो इसका मतलब ये हुआ कि उस सॉल्वेंट ने या पानी ने, जो वाटर है वो एज ए सॉल्वेंट हम यूज़ करें, उसने मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिज़ोल्व कर लिया है, वो मज़ीद अब डिज़ोल्व नहीं कर पा रहा। तो इस पॉइंट पे जो हमारे पास सोल्यूशन आता है, इस तरह के सोल्यूशन को हम कहते हैं सैचुरेटेड सोल्यूशन। एग्जाम्पल आपके बुक में ही इसी पेज पे 98 पे बिल्कुल एंड पे इन्होंने सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड की इकट्ठी ही लिख दी है। तो आप अलग से इस तरह से यहाँ पे एग्जांपल लिख लें। बुक पे अगर आप मार्क करें तो बुक पे आप एग्जांपल लिख लें, क्योंकि सैचुरेटेड सोल्यूशन के टॉपिक में ये एग्जांपल नहीं लिखी हुई। सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ सोडियम थायोसल्फेट। सोडियम थायोसल्फेट आपके पास कंपाउंड है Na2S2O3। इसका आपने फार्मूला भी याद करना है, ये ऑब्जेक्टिव के लिए भी इंपॉर्टेंट है। In water at 20 degree centigrade has 20.9 gram of salt per 100 centimeter cube of water। ये आपके पास है कि 100 सेंटीमीटर क्यूब वाटर आप वॉल्यूम ले लें, तो उसमें 20.9 ग्राम सॉल्ट आप ऐड करते हैं इतने वाटर में, तो आपके पास जो सोल्यूशन आता है वो उसका सैचुरेटेड सोल्यूशन होता है। ठीक है, 20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे। अभी आपके पास क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। सेकंड पार्ट में प्रिपरेशन पूछा हुआ था। प्रिपरेशन की आप हेडिंग देंगे, व्हेन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ सोल्यूट इज एडेड इन अ सॉल्वेंट, सोल्यूट डिजॉल्व्स वेरी इजीली इन द सॉल्वेंट। आप जब स्मॉल अमाउंट ऑफ सोल्यूट ऐड करते हैं किसी भी सॉल्वेंट में, तो वो सोल्यूट इजीली डिजॉल्व हो जाता है सॉल्वेंट के अंदर। इफ़ द एडिशन ऑफ सोल्यूट इज केप्ट ऑन, अगर आप लगातार सोल्यूट को ऐड करते रहेंगे, अ स्टेज इज रीच, एक ऐसा पॉइंट आएगा व्हेन सॉल्वेंट कैन नॉट डिजॉल्व एनी मोर सोल्यूट, जिस पॉइंट पे सॉल्वेंट मजीद सोल्यूट को डिजॉल्व नहीं कर पाएगा। एट दिस स्टेज फर्दर एडेड सोल्यूट रिमेन्स अनडिजॉल्व। तो इस पॉइंट में क्या होगा, जब वो डिजॉल्व नहीं होगा तो वो अनडिजॉल्व फॉर्म में होगा और वो सेटल डाउन हो जाएगा एट द बॉटम ऑफ द कंटेनर। बिल्कुल वैसे ही एग्जाम्पल जो अभी मैंने आपको शुगर और वाटर की एग्जाम्पल दी है, वही इन्होंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, तो यहाँ तक आपका क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो गया। कंप्लीट नहीं हुआ, बल्कि इसमें थोड़ा सा ऐड आपने करना है। सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट, ये आपके पास इक्वेशन ये भी बुक पे मेंशन है। अच्छा, इसकी आगे आपके पास फर्दर एक्सप्लेनेशन है इसी इक्वेशन की। अ सोल्यूशन कंटेनिंग मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट एट अ गिवन टेम्परेचर इज कॉल्ड सैचुरेटेड सोल्यूशन। On the particular level, a saturated solution is the one in which undissolved solute is in equilibrium with the dissolved solute। आपके पास सैचुरेटेड सोल्यूशन जो है, इस पे हमारे पास सोल्यूट की क्रिस्टलाइज फॉर्म और सोल्यूट की जो डिजॉल्व फॉर्म होती है, इसमें एक इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो जाता है। एट दिस स्टेज डायनामिक इक्विलिब्रियम इज इस्टेब्लिश। इस जो इक्विलिब्रियम है, इस टाइप के इक्विलिब्रियम को हम डायनामिक इक्विलिब्रियम कहते हैं।
ऑल दो डिसोल्यूशन एंड क्रिस्टलाइजेशन कंटिन्यूस एट अ गिवन टेम्परेचर। इस पे हो क्या रहा होता है बेसिकली, इस टेम्परेचर पे आपके पास ये दोनों प्रोसेसेस हो रहे होते हैं बट इक्वल रेट में होते हैं, इसलिए आपको ये एक कोई प्रोसेस नहीं दिखाई देगा बल्कि दोनों ही प्रोसेस फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन कंटिन्यूसली हो रहे होते हैं एट इक्वल रेट। इस तरह का जो इक्विलिब्रियम होता है इसको हम कहते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम। बट द नेक्स्ट अमाउंट ऑफ डिसॉल्व सोल्यूट रिमेन्स कांस्टेंट। क्वेश्चन नंबर 2 है डिफरेंशिएट बिटवीन डाइल्यूट एंड कंसनट्रेटेड सॉल्यूशंस विद अ कॉमन एग्जांपल। दोनों में आपने डिफरेंशिएट करना है और एक कॉमन एग्जांपल देनी है, ठीक है। एक एग्जांपल देनी है, उसमें आपने बताना है उसका आप डाइल्यूट किस तरह से प्रिपेयर करेंगे सोल्यूशन, अगर उसका कंसनट्रेटेड सोल्यूशन बनाना हो तो कैसे होगा। ये आपके बुक पे पेज नंबर 99 पे ये टॉपिक मेंशन है। अब क्वेश्चन में डिफरेंशिएट का क्वेश्चन है, डिफरेंस का क्वेश्चन है, तो आपने इस तरह से कॉलम बना के इसको अटैम्प्ट करना है। एक साइड पे आप लिखेंगे डाइल्यूट सोल्यूशन, दूसरी साइड पे आप लिखेंगे कंसनट्रेटेड सोल्यूशन। फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस जो है वो जो आपके बुक में मेंशन है वो डेफिनेशन का ही डिफरेंस है, तो फर्स्ट पॉइंट आ जाएगी इसकी डेफिनेशन और फिर एग्जांपल। अच्छा, डेफिनेशन में हमारे पास डाइल्यूट सोल्यूशन क्या होता है। डाइल्यूट सोल्यूशन आर दोस व्हिच कंटेन रिलेटिवली स्मॉल अमाउंट ऑफ डिसॉल्व्ड सोल्यूट इन द सोल्यूशन, जबकि कंसनट्रेटेड सोल्यूशन आर दोस व्हिच कंटेन लार्ज अमाउंट ऑफ डिसॉल्व्ड सोल्यूट इन द सोल्यूशन। दोनों की सेम डेफिनेशन ऑलमोस्ट, बस सिर्फ डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे स्मॉल अमाउंट में लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है लार्ज अमाउंट। मीन्स के डाइल्यूट सोल्यूशन में हमारे पास जो सोल्यूट की मिकदार होती है, जो अमाउंट होती है वो स्मॉल होती है, सॉल्वेंट ज़्यादा होता है, और कंसनट्रेटेड में सोल्यूट ज़्यादा हो जाता है, लार्ज क्वांटिटी में हमारे पास आ जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अभी जो आपको मैंने एग्जांपल दी थी शुगर वाली, वो भी इसमें आ जाती है कि आप जब वाटर में स्मॉल अमाउंट ऑफ शुगर ऐड करते हैं, वो डिसॉल्व हो जाए तो वो जो आपके पास सोल्यूशन होता है वो डाइल्यूट सोल्यूशन होता है। अगर आप उसको कंसनट्रेटेड करना चाहते हैं तो उसमें आप मज़ीद शुगर ऐड कर दें तो वो जो सोल्यूशन होता है वो एक थिक सोल्यूशन, कंसनट्रेटेड सोल्यूशन बन जाता है, ठीक है। इस तरह से आप डाइल्यूट को कंसनट्रेटेड सोल्यूशन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आपने कंसनट्रेटेड सोल्यूशन को डाइल्यूट में कन्वर्ट करना हो तो आप क्या करेंगे कि आपने जो कंसनट्रेटेड सोल्यूशन बना लिया है उसी में से आप थोड़ा सा लेंगे सोल्यूशन, अलग एक ग्लास में ले लें या बीकर में ले लें कंसनट्रेटेड सोल्यूशन स्मॉल अमाउंट में, और उसमें आप ढेर सारा पानी ऐड कर दें उसमें, ठीक है। वाटर ऐड करेंगे तो वो जो सोल्यूशन होता है वो डाइल्यूट हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें अब आपके पास जो आपने वाटर ऐड किया वो वाटर क्या था, वो सॉल्वेंट है। आपने सॉल्वेंट की अमाउंट ज़्यादा कर दी तो उसमें जो सोल्यूट की अमाउंट होगी वो डिक्रीज़ हो जाएगी, स्मॉल हो जाएगी। इस तरह से जो सोल्यूशन आपके पास आएगा वो डाइल्यूट सोल्यूशन हो जाएगा। एग्जाम्पल आपकी बुक में जो मेंशन वो ब्राइन की है। ब्राइन आपके पास कंसनट्रेटेड सोल्यूशन होता है सॉल्ट का, NaCl कॉमन सॉल्ट जो होता है उसका वाटर में कंसनट्रेटेड सोल्यूशन आप जब बनाते हैं तो उस सोल्यूशन को हम कहते हैं ब्राइन। ये आपके पास कंसनट्रेटेड सोल्यूशन की एग्जांपल आ गई, ठीक है। कॉमन एग्जांपल ही पूछी थी तो आप ब्राइन की एग्जांपल इसमें देंगे। ब्राइन आपके पास कंसनट्रेटेड सोल्यूशन है जिसमें आपके पास सॉल्ट ज़्यादा और वाटर की क्वांटिटी में रिलेटिवली सॉल्ट की क्वांटिटी ज़्यादा हो जाती है। अगर आप इसी में आप मज़ीद वाटर ऐड कर दें, एडिशन ऑफ मोर वाटर विच इज़ अ सॉल्वेंट, इट विल डाइल्यूट द सोल्यूशन। यहाँ पे डायलेट लिखा हुआ है, डायलेट वर्ड नहीं है, यहाँ पे DILUTE आएगा, डाइल्यूट द सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सप्लेन हाउ डाइल्यूट सोल्यूशंस आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम कंसनट्रेटेड सोल्यूशंस। डाइल्यूट सोल्यूशंस आप कैसे प्रिपेयर करेंगे फ्रॉम कंसनट्रेटेड सोल्यूशंस। जनरली अगर हम बात करें तो जनरल एग्जांपल में तो आपके पास ये इस तरह से एक्सप्लेन हुआ है कि इस तरह से हम प्रिपेयर करेंगे, लेकिन अब ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन है तो इसमें आपने प्रॉपर्ली इसका आंसर अटैम्प्ट करना है। ये आपके बुक पेज नंबर 103 पे टॉपिक है डाइल्यूशन ऑफ सोल्यूशन, वो वाला कंप्लीट टॉपिक इसके आंसर में आप लिखेंगे। डाइल्यूट सोल्यूशन, डाइल्यूशन ऑफ सोल्यूशन, डाइल्यूट मोलर सॉल्यूशंस आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम कंसनट्रेटेड सॉल्यूशंस ऑफ नॉन मोलैरिटी। अगेन ये वाला टॉपिक कंप्लीट आपकी बुक में मेंशन है बट सिर्फ सब हेडिंग्स इसकी नहीं डली हुई, तो आप साथ साथ हेडिंग्स मार्क कर लें बेशक। डाइल्यूट मोलर सॉल्यूशंस आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन। अगेन वही बात आ रही है यहाँ पे कि डाइल्यूट सॉल्यूशन हम कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन से ही प्रिपेयर करते हैं, लेकिन हमें उस कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन की मोलैरिटी पता होनी चाहिए। एग्जाम्पल आपके पास जो बुक में मेंशन वो है preparation of 100 centimeter cube of 0.01 molar solution from given 0.1 molar solution of potassium permanganate। पोटाशियम पर मैंगनेट का आपके पास जो सोल्यूशन है कंसनट्रेटेड वो है 0.1 मोलर सोल्यूशन, ठीक है। ये कंसनट्रेटेड सोल्यूशन है, इसको आपने डाइल्यूट करना है। डाइल्यूट किस तरह से करना है, ये जो इसकी क्वांटिटी है 0.1 मोलर, इससे आपने 0.01 मोलर बनाना है। अब नंबर से अगर आप देख लें इसकी वैल्यू 0.1 मोलैरिटी है, इसमें आपके पास सल्यूट ज़्यादा है
और 0.01 मोलर आपने इसको कर देना है, मीन्स कि इसको आपने डाइल्यूट करना है जिसमें आपके पास सल्यूट की क्वांटिटी कम हो जाए। तो इसके लिए आप पहले थोड़ी सी कैलकुलेशन हम करेंगे। फर्स्ट स्टेप इसका क्या है कि फर्स्ट 0.1 मोलर सोल्यूशन इज़ प्रिपेयर्ड। ये जो 0.1 मोलर सोल्यूशन है पोटाशियम परमैंगनेट का, सबसे पहले तो ये प्रिपेयर किया जाएगा, ठीक है। इसमें अब ये फिक्स्ड क्वांटिटी होती है इसकी 15.8 ग्राम पोटाशियम परमैंगनेट को 1 dm³ ऑफ सोल्यूशन में आपने 1 dm³ सोल्यूशन बनाना है, उसमें 15.8 ग्राम पोटाशियम परमैंगनेट ऐड करना होता है। तो आपके पास जो रिजल्टिंग सोल्यूशन आएगा वो इतना होगा, ठीक है। ये फर्स्ट स्टेप है। फर्स्ट स्टेप मीन्स कि आपने कंसनट्रेटेड सोल्यूशन बना लेना, और यहाँ पे जो कंसनट्रेटेड सोल्यूशन है वो है 0.1 मोलर का। अब सेकेंड स्टेप क्या करना है आपने, अब आपने इस 0.1 में से 0.01 मोलर सोल्यूशन बनाना है। तो उसके लिए आपने कैलकुलेशन करनी है। उस कैलकुलेशन के लिए आपको V1 चाहिए। V1 क्या है? V1 इज़ द वॉल्यूम ऑफ कंसनट्रेटेड सोल्यूशन, कि आपने कंसनट्रेटेड सोल्यूशन कितना पिक करना है। इसको आप मैं दोबारा से रिकॉल कर देती हूँ, पिछले क्वेश्चन में मैंने एक्सप्लेन कर भी दिया था कि आपने जब भी कंसनट्रेटेड से डाइल्यूट सोल्यूशन बनाना होता है तो आपने क्या करना होता है, बेसिकली उस कंसनट्रेटेड सोल्यूशन में से थोड़ा सा अमाउंट ऑफ सोल्यूशन लेना होता है, उसको आप अलग करते हैं, और जो अलग किया हुआ है आपने सोल्यूशन ले लिया उसमें आप फिर लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर ऐड करेंगे, ठीक है। वो भी एक फिक्स्ड क्वांटिटी होती है कि कितना वाटर ऐड करना है। अब यहाँ पे हमें नहीं पता कि हमने 0.1 मोलर जो हमारे पास कंसनट्रेटेड सोल्यूशन है उसमें से हमने कितना पिक करके उसको डाइल्यूट करना है। तो वो जो जितना हमने पिक करना है वो इसका वॉल्यूम है, उसको हम V1 कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये वाली कैलकुलेशन होती है कंसनट्रेटेड एंड डाइल्यूट सोल्यूशन की, M1V1 इक्वल्स टू M2V2। यहाँ पे M1 इज़ मोलैरिटी ऑफ कंसनट्रेटेड सोल्यूशन है कि कंसनट्रेटेड सोल्यूशन हमारे पास उसकी मोलैरिटी क्या है, जो कि आपके पास ये गिवन है 0.1। V1 आपके पास वो वॉल्यूम है जितना आपने इधर से पिक करना है, वो नहीं गिवन, तो वो हम इस फार्मूला से कैलकुलेट करेंगे। अच्छा, M2 क्या है? M2 आपके पास डाइल्यूट सोल्यूशन है जितना आपने बनाना है, वो भी आपके पास गिवन है 0.01 मोलर। V2 क्या है? V2 आपके पास फाइनल वॉल्यूम है कि आपने टोटल कितना सोल्यूशन बनाना है, वो अभी आपके पास यहाँ पे गिवन है 100 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। ये आपका जो प्रैक्टिकल्स होंगे उसमें भी ये कैलकुलेशन होगी, वहाँ पे आप ये यूज़ करेंगे और वहाँ पे आप देखेंगे कि किस तरह से आप ये सॉल्यूशंस प्रिपेयर करते हैं। तो यहाँ पे आप वैल्यूज़ पुट कर दें, मैंने सारी एक्सप्लेन तो कर दी आपकी, वही आपके पास यहाँ पे आएंगी कि M1 क्या था 0.1 मोलर, V1 आपने कैलकुलेट करना है, V2 आपके पास 100 सेंटीमीटर क्यूब है, और M2 क्या है 0.01 मोलर। होपफुली आपके पास आपको ये क्लियर हो गई होंगी वैल्यूज़। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, इन्हीं वैल्यूज़ को आपने इस इक्वेशन में पुट करना है, ठीक है। M1V1 M2V2, यहाँ पे M1 की वैल्यू भी गिवन है, V1 नहीं गिवन, M2V2 गिवन है, वो आपने यहाँ पे पुट कर दिया। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है कि ये वाला स्टेप यहाँ पे नहीं आएगा, इस स्टेप को इग्नोर कर दें। इस स्टेप के बाद आपके पास जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो ये है। अब यहाँ पे देखिए 0.1 जो है वो V1 के साथ मल्टीप्लाई तो नहीं हो सकता, इसको आप दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो डिवाइड होगा, इस वैल्यू का आप इग्नोर कर दें, ठीक है। सेकंड स्टेप नहीं लिखना आपने। नेक्स्ट स्टेप ये आएगा आपके पास, उसमें आपने क्या करना है, ये जो वैल्यूज़ हैं दोनों, इनके नीचे ये 0.1 आगे डिवाइड हो जाएगा। तो आपने यहाँ पे अब इसको स्टेप बाय स्टेप, जो भी आपके पास केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल्स होंगे, आपने डायरेक्ट कोई भी न्यूमेरिकल नहीं सारी वैल्यूज़ कैलकुलेटर में पुट करके नहीं आंसर निकालना, बल्कि स्टेप बाय स्टेप करना है। तो यहाँ पे आप फर्स्ट स्टेप क्या करेंगे कि 0.01 मोलर को मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ, यहाँ से जो आपके पास आंसर आएगा उस आंसर को आपने 0.1 के साथ डिवाइड कर देना, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास V1 की वैल्यू आ जाएगी 10 सेंटीमीटर क्यूब। इसका मतलब क्या हुआ कि आपने कंसनट्रेटेड सोल्यूशन जो है 0.1 मोलर, वहाँ से 10 सेंटीमीटर क्यूब पिक करना है, ठीक है। फाइनल स्टेप्स अब क्या है कि कंसनट्रेटेड सोल्यूशन ऑफ KMnO4 हैज़ डेंस पर्पल कलर। KMnO4 का जो आप कंसनट्रेटेड सोल्यूशन बनाते हैं उसका डेंस पर्पल कलर होता है। टेक 10 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ दिस सोल्यूशन, यहाँ से इस कंसनट्रेटेड सोल्यूशन में से आपने 10 सेंटीमीटर क्यूब पिक करना है विद द पिपेट। पिपेट के ज़रिए से, पिपेट के ऊपर रीडिंग्स लिखी होती हैं, वैल्यूज़ लिखी होती हैं कि 10, 20, 100 जितनी भी होती हैं, उसको यूज़ करके आपने यहाँ से सोल्यूशन को पिक करना है एंड पुट इट इन अ मेजरिंग फ्लास्क ऑफ 100 सेंटीमीटर क्यूब, और आपने एक फ्लास्क में इसको ऐड कर देना है। वो जो मेजरिंग फ्लास्क होगा वो 100 सेंटीमीटर क्यूब का होना चाहिए, इसके टॉप पे लिखा होता है 100 सेंटीमीटर क्यूब।
उसके बाद अब क्या करना है, आपने ये जो सोल्यूशन ले लिया 10 सेंटीमीटर क्यूब, इसको आपने क्योंकि डाइल्यूट करना है तो अब इसमें आपने वाटर ऐड करना है, लेकिन कितना वाटर ऐड करना है, उतना आपने ऐड करना है जितना फ्लास्क के ऊपर जहाँ पे 100 सेंटीमीटर क्यूब लिखा हुआ है वहाँ तक आपने पानी डालते रहना है, ठीक है। क्योंकि आपने टोटल जो सोल्यूशन बनाना है V2 जो गिवन था वो 100 है, तो 100 से ज़्यादा आपने नहीं बनाना, आपने इतना ही वाटर ऐड करना है कि आपके पास जो फ्लास्क की नेक पे जो 100 सेंटीमीटर क्यूब की रीडिंग मार्क हुई है वहाँ तक पानी आपने फिल कर देना है। सो अब जो आपके पास सोल्यूशन आ जाएगा, नाउ इट इज 0.01 मोलर सोल्यूशन ऑफ KMnO4। क्वेश्चन नंबर 4 इज व्हाट इज मोलैरिटी एंड गिव इट्स फार्मूला टू प्रिपेयर मोलर सोल्यूशन। मोलैरिटी क्या होती है और आपने इसका फार्मूला बताना है। अब ये टॉपिक जो है ये आपके बुक के पेज नंबर 101 पे छोटा सा ही बिल्कुल एक टॉपिक है मोलैरिटी का। इसमें सबसे पहले तो आपने सेंट्रलाइज हेडिंग देनी है मोलैरिटी की, देन आपने डेफिनेशन इसकी बतानी है। इट इज़ अ कंसंट्रेशन यूनिट डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व इन 1 dm क्यूब ऑफ सोल्यूशन। कंसंट्रेशन यूनिट है ये एक, इसमें कंसंट्रेशन यूनिट आपकी बुक में टॉपिक है, उसी में से ये एक इसकी एग्जांपल है मोलैरिटी। मोलैरिटी एक कंसंट्रेशन यूनिट है, इसके थ्रू आप मेजर करते हैं कि किसी भी सोल्यूशन में सोल्यूट की कितनी क्वांटिटी मौजूद है, कितने मोल्स उसकी मौजूद हैं। रिप्रेजेंटेशन इसकी मोलैरिटी की हम कैपिटल M से करते हैं। फार्मूला इसका आपके पास बुक में 3 फार्मूलाज गिवन है। अब इन तीनों का आपने समझना है अच्छे से कि ये है क्या। सबसे पहले तो आप देख लें इसकी डेफिनेशन से ही, डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इन 1 dm क्यूब ऑफ सोल्यूशन। तो यहीं से आपके पास फार्मूला आ रहा है मोलैरिटी का, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय 1 dm क्यूब ऑफ सोल्यूशन। dm क्यूब क्या होता है, वॉल्यूम होता है, तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन आपने लिखना है। ये सोल्यूशन है, ठीक है, सोल्यूशन याद रखना, यहाँ पे सॉल्वेंट ये सोल्यूट नहीं लिखना, आपने सोल्यूशन लिखना है। सोल्यूशन का मतलब ये हुआ कि सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन dm क्यूब। अब यहाँ पे देखिए आप, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, अगर आपको चैप्टर नंबर 1 याद हो तो चैप्टर 1 में हमने पढ़ा था मोल्स का फार्मूला। मोल्स क्या होते हैं, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मोलर मास। तो नंबर ऑफ मोल्स की जगह आप लिख सकते हैं मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट, और नीचे वाला जो वॉल्यूम सोल्यूशन है वो एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है। अब इस तरह से लिखा हुआ है, 2 दफ़ा ये आपने लाइंस डाल दी डिवीजन की, इसके बजाय आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि मोलर मास ऑफ सोल्यूट क्या हो रहा है, मास ऑफ सोल्यूट के साथ डिवाइड हो रहा है, ठीक है, और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन भी नीचे लिखा हुआ है, तो आप ये जो टर्म है मोलर मास ऑफ सोल्यूट इसको भी नीचे ले आएँ इस तरह से। तो ये फार्मूला आपके पास एक तीसरा फार्मूला बन जाएगा, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन dm क्यूब। तो ये कोई डिफरेंट फार्मूलाज नहीं है, बल्कि एक ही फार्मूला है, बस 3 तरह से इसको लिखा हुआ है। अच्छा, यूनिट्स आपके पास मोलैरिटी के जो हैं वो आप मोल्स पर dm क्यूब भी लिख सकते हैं या फिर कैपिटल M लिखा जाता है मोस्टली। नेक्स्ट पेज पे ही आपके पास टॉपिक है प्रिपरेशन का। 1 मोलर सोल्यूशन इज़ प्रिपेयर्ड बाय, अब क्योंकि वैसे तो ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाए तो बिल्कुल आप ये डेफिनेशन एग्जांपल फार्मूला लिख सकते हैं, लेकिन क्योंकि अब ये लॉन्ग क्वेश्चन है तो ये बिल्कुल छोटा सा आपके पास आंसर बन जाता है यहाँ तक, इसलिए अब जो नेक्स्ट पेज पे छोटा सा टॉपिक है इसी टॉपिक से रिलेटेड वो भी आप इसमें ऐड कर दें। इसकी हेडिंग आएगी प्रिपरेशन की। 1 molar solution is prepared by dissolving 1 mole of solute in sufficient amount of water to make the total volume of solution up to 1 dm cube in a measuring flask। 1 molar आपने अगर solution बनाना होता है, मीन्स कि टोटल मोलैरिटी जो है वो 1 हो, उसके लिए आप कितना सोल्यूट पिक करते हैं, 1 मोल सोल्यूट पिक करते हैं। फॉर्मूला अगर आप देखें, मोलैरिटी क्या है, मोल्स इन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। तो अगर आपने मोलैरिटी की वैल्यू 1 रखनी है, 1 m बनाना है, तो सोल्यूट भी कितना होना चाहिए, सोल्यूट की मोल्स भी कितने होने चाहिए, 1 मोल ऑफ सोल्यूट आप लेंगे और टोटल जो सोल्यूशन होगा वो आपके पास 1 dm क्यूब सोल्यूशन आएगा, ठीक है। यही बात आप इन्होंने यहाँ पे स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखी है कि 1 मोलर सोल्यूशन हम प्रिपेयर करेंगे बाय डिजॉल्विंग 1 मोल ऑफ सोल्यूट इन सफिशेंट अमाउंट ऑफ वाटर। इतने अमाउंट ऑफ वाटर में हम डिजॉल्व करेंगे कि टोटल वॉल्यूम जो होगा सोल्यूशन का वो 1 dm क्यूब बन जाए। और ये ऑफ कोर्स आपके पास मेजरिंग फ्लास्क में आप प्रिपेयर करेंगे जहाँ से आपको पता चल सके कि 1 dm क्यूब टोटल आपके पास सोल्यूशन बन गया। अच्छा, ये जनरल इन्होंने लिखा हुआ था, अब आगे इन्होंने एग्जांपल मेंशन की हुई है कि फॉर एग्जांपल आपने 1 मोलर सोल्यूशन NaOH का बनाना है। NaOH आपके पास एक बेस है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इसके लिए आपने क्या करना होता है कि 1 मोल ऑफ NaOH आपने लेना होता है। 1 मोल ऑफ NaOH में आपके पास जो इसका मास होता है वो टोटल 40 ग्राम होता है। तो यहाँ पे इन्होंने मास मेंशन किया हुआ है, 40 ग्राम NaOH आप लेंगे सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर में, और टोटल वॉल्यूम आप 1 dm क्यूब रखेंगे इसका, ठीक है। इसी तरह से अगर आपने, इन्होंने 1 मोल का लिखा हुआ है, अगर आपने 2 मोलर सोल्यूशन बनाना हो तो यहाँ पे आप करेंगे 2 मोल्स ऑफ सोल्यूट इन सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर टू मेक द वॉल्यूम अप टू 1 dm क्यूब।
सो एज अमाउंट ऑफ सल्यूट इज इंक्रीज्ड इट्स कंसनट्रेशन और मोलैरिटी ऑल्सो इंक्रीजेस। अच्छा, अब ये बात आपने समझनी है, मोलैरिटी हम किससे कह रहे हैं? मोलैरिटी हम कह रहे हैं सल्यूट की क्वांटिटी, कि कितना सल्यूट, किसी भी सल्यूशन में कितना सल्यूट मौजूद है वो उसकी मोलैरिटी होती है। अगर ज़्यादा सल्यूट मौजूद है तो इसका मतलब ये हुआ कि उसकी मोलैरिटी ज़्यादा है, और अगर सल्यूट की क्वांटिटी कम है तो उसकी मोलैरिटी भी कम होगी। तो यही बात यहाँ पे इन्होंने लिखी हुई है कि एज अमाउंट ऑफ सल्यूट इंक्रीज, अगर सल्यूट की अमाउंट इंक्रीज होगी तो उसकी कंसनट्रेशन भी इंक्रीज होगी और मोलैरिटी भी इंक्रीज होगी। तो आपके पास अगर दो तरह के सोल्यूशन है, 2 मोलर सोल्यूशन है और 1 मोलर सोल्यूशन है, ये आपके पास ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि आपके पास 2 मोलर सोल्यूशन है और 1 मोलर सोल्यूशन है, इन दोनों में से कौन सा सोल्यूशन कंसनट्रेटेड है या फिर किस में सल्यूट के अमाउंट ज़्यादा है। तो ऑफ कोर्स आपने वो वाला पिक करना है जिसकी मोलैरिटी ज़्यादा होगी, क्योंकि मोलैरिटी क्या है, बेसिकली सल्यूट की क्वांटिटी को ही हमें बता रहा है। तो यहाँ पे 2 मोलर सोल्यूशन ज़्यादा कंसनट्रेटेड होता है देन 1 मोलर सोल्यूशन। ठीक है, 2.0 लिखा हुआ है, ये 1.0 है, ये 10 नहीं है। तो 2 मोलर हो जाए या 20 और 10 को आप कंपेयर करें तो 20 मोलर में ज़्यादा होता है और 10 मोलर सोल्यूशन में सल्यूट की क्वांटिटी कम होगी। ओके, आज के लिए यहीं तक काफ़ी है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह कवर करेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।